तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोजगार और नई भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँच सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज कुछ प्रमुख खबरों को। तो सबसे पहली अपडेट है भैया आरओ भर्ती संबंधित कि आरओ पेपर लीक की जाँच अब एसटीएफ करेगी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आरओ पेपर लीक की जांच पुलिस कर रही थी, लेकिन अब पुलिस ने ये मामला एसटीएफ को सौंप दिया है। सारी चीज़ें एसटीएफ को दे दिया है और अब एसटीएफ इसकी जांच करेगी और उसके बाद एसटीएफ और कुछ नए बड़े खुलासे करेगी। इसलिए दी गई विवेचना प्रकरण में अब तक तमाम गिरफ्तारियां व साक्ष्य संकलन का काम एसटीएफ को लखनऊ इकाई ने ही दिया है। इनमें गुर्गों से लेकर सरगना तक गिरफ्तारी एसटीएफ ने ही की है। प्रयागराज, नोएडा, लखनऊ, गोंडा, कौशाम्बी जनपद में ताबड़तोड़ छापे मारकर एसटीएफ के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसे देखते हुए विवेचना एसटीएफ से कराने का निर्णय लिया गया है। मतलब कि वैसे तो पुलिस काम के लिए बस जांच कर रही थी, लेकिन पुलिस ने मतलब कुछ भी किसी की भी धरपकड़ नहीं किया, बस फॉर्मेलिटी की जा रही थी कि हाँ पुलिस जांच कर रही थी। बाकी एसटीएफ ही जो मुन्ना भाई थे, जो गड़बड़ी करने वाले थे, वो पकड़ रही थी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए फिलहाल पुलिस ने एसटीएफ को मामला सौंप दिया है और एसटीएफ इसकी जांच करेगी और वही इस पर जो भी है वो सबके सामने खुलासा करेगी कि आखिरकार कैसे कैसे पेपर लीक हुआ था, कितने लोग शामिल हुआ था और कैसे क्या इसकी प्लानिंग थी। फिलहाल आपकी इस पर क्या रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अगली अपडेट है आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की नई भर्तियों को लेकर के, और जो पुरानी पेंडिंग भर्तियां हैं टीजीटी पीजीटी की और भी कुछ अन्य भर्तियां हैं जिनका एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, तो उसको लेकर के थोड़ी सी गुड न्यूज़ आई है, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ी अच्छी खबर आई है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले सचिव, अब तेज होगी भर्ती प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, नया शिक्षा आयोग का गठन तो काफ़ी दिन पहले हो गया था, फिर धीरे धीरे सदस्यों की नियुक्ति पर काम चला, 12 सदस्यों की नियुक्ति भी हो गई थी, लेकिन जो सचिव साहब हैं उनका नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। तो अब फाइनली जो सचिव साहब हैं गिरजेश त्यागी, इनकी भी नियुक्ति कर दिया गया है और अब ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि भैया अब सचिव जी के आने के बाद अब जो कार्यभार है काम है वो तेज़ी से होगा। आज कार्यभार संभालेंगे नए सचिव गिरजेश त्यागी और तय करेंगे एजेंडा, जो भर्तियाँ पेंडिंग है उन पर कब कैसे क्या काम होगा उसके बारे में सब कुछ अब एजेंडा ये तय करने वाले हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अब जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर आपकी भर्तियों में तेज़ी देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के मद्देनज़र आयोग के स्थायी अध्यक्ष और स्थायी सदस्यों की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। उम्मीद है कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, आचार संहिता ख़त्म होने के बाद वो भी नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को पहले ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा चुका है। अब विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरजेश में आयोग अब बैठक कर भर्तियों के बारे में निर्णय ले सकता है। आयोग के सचिव गिरजेश त्यागी 7 मई को प्रयागराज पहुंचेंगे, मतलब आज प्रयागराज पहुंचेंगे और उसके बाद फिर सभी सदस्यों के साथ बैठक करेंगे, सारी भर्तियों के बारे में समीक्षा करेंगे और उसके बाद फिर आगे कुछ फैसला हो सकता है। मेन बात यहाँ पर यह आता है कि जो टीजीटी पीजीटी के 4163 पद पर भर्ती निकाली गई थी, जिसके आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई। 13 लाख प्लस इसमें आवेदन किया है अभ्यर्थियों ने। इसका कब एग्ज़ाम होगा? साथ में एक और बड़ी भर्ती है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें भी 3 पॉइंट कुछ के समथिंग आवेदन हुए हैं, तो इसका भी कुछ पता नहीं कि कब इसका एग्ज़ाम होगा। 3 से 4 साल होने वाले हैं इस भर्ती को निकाले हुए। तो भैया इन दोनों भर्तियों पर भी आज कुछ कि अपडेट मिल सकती है कि इन भर्तियों का कब एग्ज़ाम वगैरह हो सकता है। लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर निर्णय लेने की तैयारी है, मतलब कि आज कुछ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ सकती है कि भैया टीजीटी पीजीटी का और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का कब एग्ज़ाम होगा। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन प्रक्रिया पहले ही लिया जा चुका था, लेकिन अब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं डिक्लेयर हुई है। ऐसे में आयोग इन भर्तियों पर परीक्षा तिथि के मुहर लगा सकता है, अपडेट दे सकता है। तो भैया थोड़ी सी आप लोग तैयारी तेज़ कर दो, क्योंकि अब लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, तैयार हो गई हैं और अब आप लोगों के एग्ज़ाम डेट का ही नंबर है। सबसे पहले इन भर्तियों की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगी एंड उसके बाद फिर नई भर्तियों का कोई अपडेट आएगा या नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होंगे। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालय और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के हज़ारों पद रिक्त पड़े हुए हैं। बैठक के दौरान नई भर्ती शुरू करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि विभागों के अधियाचन मिलने के बाद ही
आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो पहले नंबर पे आपकी इन भर्तियों का एग्ज़ाम है, दूसरे नंबर पर जो आपकी खाली पद हैं उन पदों को भरने का काम है। तो ये नई भर्ती का थोड़ा सा टाइम मतलब कि लगेगा, लेकिन नई भर्तियाँ भी आपके हज़ारों की संख्या में आएंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पद खाली हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहो, क्योंकि हम नया शिक्षा आयोग धीरे धीरे मूड में आ रहा, धीरे धीरे पूरा अपना प्लान वगैरह बना रहा है, सदस्यों की नियुक्ति वगैरह भी हो गई है। अगली अपडेट है आपका LT ग्रेड भर्ती संबंधित कि भैया अब 2 चरणों की परीक्षा से होगी LT ग्रेड की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भर्तियां भी कराई जाएंगी या कराई जा रही हैं वो सारी 2 स्टेप पे कराई जा रही हैं। पहला प्री, उसके बाद मेंस, कई भर्तियां तो 3rd स्टेप प्री मेंस और इंटरव्यू रखा गया है। अभी फ़िलहाल इसमें LT ग्रेड वाली भर्ती में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि भैया अब ये भर्ती 2 स्टेप में कराई जाएगी। पहले ये एकल परीक्षा मतलब एक बार में इसका एग्ज़ाम हो जाता था और उसके बाद फिर आगे भर्ती प्रक्रिया बढ़ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। इसका 2 स्टेप होने वाला है। पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस कराए जाने की तैयारी कर रहा आयोग। इससे पहले जब 2018 में LT ग्रेड भर्ती निकाली गई थी तब आयोग एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराता था और LT ग्रेड भर्ती के लिए केवल 1 परीक्षा हुई थी। लेकिन अब भैया इसकी 2 परीक्षा होने वाली है, सारी चीज़ें इसकी तैयार हो गई हैं। तो अगर आप लोग इस भर्ती के मतलब इंतज़ार में हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले प्रीम निकालना होगा, उसके बाद मेंस निकालना होगा। फिलहाल आयोग की तरफ से कहा गया है कि हम ये 2 स्टेप इसलिए लागू कर रहे हैं कि पहले स्टेप में जो एग्ज़ाम होता था उसमें काफ़ी गड़बड़ी घोटाला हो जाता था, तो 2 स्टेप इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि गड़बड़ी घोटाला ना हो। फिलहाल चलो, गड़बड़ी घोटाले वाले करने वाला तो चाहे 2 स्टेप हो या 3 स्टेप हो, चाहे जितने मर्जी स्टेप हो, वो अपना काम कर ही लेता है। ठीक है, तो यही कुछ अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय।